Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Exercise number 5.3 of your arithmetic progression chapter. And the topic is sum of first n terms of an AP. Sum of first n terms of an AP. पहली n terms का sum. This is the topic name. फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा था? Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 times d. And the second formula was Sn equal to n by 2 into a plus l. तो ये दो फॉर्मूले थे एंड ऑब्वियसली ए एन फॉर्मूला तो रहेगा ही रहेगा, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। और इनकी मदद से हमने इन ऑल टोटल मिला के ये तीन क्वेश्चंस सारे कर लिए थे कल। ठीक है, कल क्लास में ये सारे हो गए थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर कुछ कुछ होमवर्क भी था। क्वेश्चन नंबर 4 कौन कौन सा था होमवर्क बताना? 4, 5, 6, 7, यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम शुरू होती है उनके अंदर कुछ कुछ होमवर्क है। 4, 5, 6, 7। सो वी विल सी। बंद करो सब, ये फैन ऑफ करो। 4, 5, 6, 7। तो इन चारों में से बताओ, कोई डाउट है किसी को? हम्म, हो गए चारों? तो आज नोटबुक चेक करने वाला भी डे था ना, लेके आओ। सिक्स वाला नहीं हुआ, ओके। जैसे नोटबुक चेक करने की बात आई तो याद आई कि सिक्स वाला नहीं हुआ। ठीक है, 4, 5, 7 हो गए। ठीक है, लेके आओ वन बाय वन, ले आओ। 4, 5, 6, 7 चारों हो गए। ठीक है, और इससे पहले का काम कंप्लीट है सारा? ये यहीं पे छोड़ के जाना क्लास के बाद, है ना? लाओ 4, 5, 6, 7 दिखाओ पहले तो। क्यों, क्या भूल गए? खाना खाना भूल गए? तो फिर क्या भूले बताओ? चारों में से एक भी नहीं किया? अच्छा, अभी क्लास के बाद करके फिर जाओगे घर पे चारों? हाँ, लेके आओ। चारों हो गए। और पहले का वर्क, एक कॉपी पूरी भर गई क्या? आपकी नहीं भरे, अच्छा आपने लेट ज्वाइन किया था। इस वाली कॉपी को छोड़ के जाना है यहाँ पे, है ना? हाँ, यहाँ पे छोड़ दो। हाँ, इधर से आ जाओ गर्ल्स। हम्म, क्यों नहीं आ रहे आप इतने दिन से? आपकी मम्मी या पापा से बात कराना आज, ठीक है? हाँ, मोनिका। चारों हो गए। ठीक है, और पहले का वर्क इसी नोटबुक में, एक ही नोटबुक है तो इसको छोड़ के जाना। हाँ, मैं ही का लेके आओ। अच्छा, आप लेके, हर्षिता आपका जो कुछ पहले का है वो तो दिखाओ, कितना काम कंप्लीट है कितना नहीं है इससे पहले। कितने दिन से नहीं आ रहे हो? 5-6 दिन। 5-6 दिन से पहले से का काम कंप्लीट है सारा? लास्ट हमने ये एक्सरसाइज ही करी थी बस। ये कौन सी है, 5.2? 5.2 तक कंप्लीट है आपका? ठीक है। हाँ, मैं ही का बताओ। वहां से ले आओ। ये किसकी है?
हाँ, ये मैथ्स की है, तो मैथ्स की दिखानी है, साइंस की थोड़ा ना दिखानी है। ये किसकी है? कल वाला। ये पूरी भर गई। इसमें कहाँ तक हो रहा है लास्ट? ये फोल्ड क्यों कर रखा है? ये कौन सा था, सेवन्थ? तो उसके बाद दो तीन क्वेश्चन और भी तो थे कल वाले। इसमें इसमें तो ये किसकी नोटबुक है? ऐसी रफ नोटबुक है? तो और इसमें से कितने हो गए, 4 5 6 7 में से? 6 नहीं हुआ? क्यों, 6 में क्या ऐसा था? हम्म। हम्म। तो 6 में ऐसा क्या डिफिकल्ट पार्ट लगा? इसको लेके जाओ। इसको तो छोड़ के जाओ, पुरानी को तो। हम्म। हाँ जी, 6 में क्या प्रॉब्लम है देखो, मैं का फटाफट स्क्रीन पे देखो। ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म देख रहे हो? फर्स्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म के बातें नहीं। 350। बातें नहीं, आदित्य एंड तन्मय। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट कराते हैं? तो ए की वैल्यू। लास्ट टर्म को किससे डिनोट कराते हैं? एल की वैल्यू। और क्या गिवन है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट कराते हैं? इसकी वैल्यू 9। अब सवाल क्या पूछा है? हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या मिसिंग हो गया बताओ? हाँ, एन। ये मिसिंग हो गया। एंड व्हाट इज देयर सम। सम को किससे डिनोट कराते हैं? तो पहले तो आप ए, एल और डी की मदद से एन नहीं निकाल सकते? ये तो पिछली एक्सरसाइज का सवाल हो गया। अगर आखिरी टर्म 350 है, जो जो 350 का सीक्वेंस होगा, उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो आखिरी टर्म का सीक्वेंस कैसे निकालेंगे? इसको एल से इक्वेट करके। आखिरी टर्म का सीक्वेंस कैसे निकालेंगे? ए एन को एल से इक्वेट करके, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल कितना है? 350। ए कितना है? 17 प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी कितना है? 9 इक्वल टू 350। 17 उधर जाएगा तो -17 हो जाएगा। -17 करना कितना आया? 3 4 3 3 3 आया क्या? ठीक है, फिर 9 से डिवाइड कराऊं? 9 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा? 9 3 27। 9 7 63। फिर -1 उधर से जाके +1 हो जाएगा। तो 38 आ गया मेरा एन। नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 38। अब तो सारी चीजें ही आ गई, तो एस एन का कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो। चाहो तो वो वाला लगा लो, n/2 इंटू ए प्लस एल वाला। चाहो तो वो बेसिक फॉर्मूला लगा लो। एन की वैल्यू क्या है? 38 डिवाइडेड बाय 2। ए क्या है? 17। एल क्या है? 350। 2 से 19 टाइम्स कट गया ये। 19 मल्टीप्लाइड बाय 350 प्लस 17 इज 367। इसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। बोलो, कोई कंफ्यूजन? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7, जो कि दोज वर द वेरी बेसिक क्वेश्चंस। अब आ जाओ, देखो आगे के एक दो क्वेश्चन और आसान है, बट फिर आपके पास होमवर्क ज्यादा हो जाता, तो इसलिए कल नहीं दिए, इसलिए आज देंगे। पढ़ो। एक दो क्वेश्चंस तो बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, असली क्वेश्चंस तो यहाँ से 10 से स्टार्ट होंगे। 8 क्वेश्चन पढ़ो एक बार। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। मतलब क्या समझे आप? फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब क्या निकालना है बताओ? एन की वैल्यू भी पता चल गई ना। S51 निकालना है। क्या निकालना है? पहले 51 टर्म्स का सम का को कैसे डिनोट कराते हैं? S51 से। और गिवन क्या है? सेकंड और थर्ड टर्म गिवन है। तो सेकंड टर्म है 14 और थर्ड टर्म है 18। तो दो टर्म्स गिवन है, तो दो इक्वेशन बन जाएंगी। केवल वॉच करना है इसको, ये सब घर से करना है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यहां तक, है ना। सेकंड टर्म 14 है तो इक्वेशन बनाओ। सेकंड टर्म को क्या कहते हैं? A2 बराबर 14। और थर्ड टर्म को क्या कहते हैं बोलो? A3 बराबर 18। A2 को एक्सपेंड करना, A+D बराबर 14। A3 को एक्सपेंड करना, A+2D बराबर 18। अब बन गई एक इक्वेशन एंड दूसरी इक्वेशन। ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस हैं, तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान के हम क्या कर सकते हैं? आदित्य उठ के यहाँ पे आओ, अपनी चेयर यहाँ पे लेके आओ। क्या कर सकते हैं हम? दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों इक्वेशंस में ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें। बोलो। इक्वेशन 2
माइनस इक्वेशन 1। तो क्या हो जाता है ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते a माइनस ए तो हो जाता है कैंसिल आउट, और 2d में से d गया तो सिंगल d बच गया, और 18 में से 14 गया तो 4 बच गया। तो d की वैल्यू 4 किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो, लेट से इसमें पुटअप कर दो फर्स्ट में। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं d की वैल्यू पुटअप करता हूं तो a प्लस d की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू 14, दिस गिव्स मी a इक्वल टू 14 माइनस 4 दैट मीन्स 10। तो ये लो साहब d भी क्लियर हो गया, a भी क्लियर हो गया। अब S51 निकालना कौन सी बड़ी बात है, क्या फॉर्मूला लगेगा 51/2 2a की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1, n क्या है 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या निकाली है 4। इसको सिंप्लीफाई करके S51 निकल सकता है, बताओ। तो समझ आया मेरी का, ठीक है। नाइन्थ देखो, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first 10 terms। ये वाला करेंगे अभी सवाल। पढ़ो पहले क्या है, पहली 7 टर्म्स का सम गिवन है और पहली 17 टर्म्स का सम भी गिवन है, ठीक है। पहली 7 टर्म्स के सम को क्या कहते हैं, बोलो S7 कहते हैं। तो ये गिवन है कितना 49, एंड पहली 17 टर्म्स के सम को क्या कहते हैं, ये गिवन है कितना 289। समझ आया। सो स्टार्ट कैसे करेंगे हम, हेयर फॉर एन एपी, स्टार्ट राइटिंग। हेयर फॉर एन एपी इट इज गिवन दैट फिर ये वाली लाइन लिख देंगे, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49 इज इक्वल टू 49। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, इसको हटा देना और इसकी जगह लिख देना इज इक्वल टू 49। और इसमें भी सेम टू सेम ऐसे लिखना, एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज इक्वल टू 289। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज इक्वल टू 49, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इक्वल टू 289। ये दो बातें हो गई क्लियर। ठीक है, दैट इज इसको लिख दिया हमने S7 इक्वल टू 49, एंड इसको लिख दिया हमने S17 इक्वल टू 289। अब इधर इसको एक्सपेंड कर देंगे, इधर इसको एक्सपेंड कर देंगे, बन जाएगी दो इक्वेशंस। चलो, तो मिहिका S7 को एक्सपेंड करो। हम्म हम्म एन की वैल्यू नहीं है आपके पास, S7 में एन की वैल्यू क्या है 7, तो 7/2 आगे इंटू ए 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया S7 का एक्सपेंडेड फॉर्म। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 49। हाँ, क्या नाम है सक्षम, S17 को एक्सपेंड करो। 17/2। हम्म 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 17 - 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, और इसकी S17 की वैल्यू कितनी गिवन है 289। तो ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में भी ए और डी है और इस इक्वेशन में भी ए और डी है। तो अगेन ए और डी में दो इक्वेशंस बन गई, और एक बार ए और डी में दो इक्वेशंस बन जाएं तो कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब ए और डी निकाल सकते हैं, ए और डी निकाल सकते हैं तो कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था पिछली एक्सरसाइज में, ये दो इक्वेशंस ए एन के फॉर्मूला से बनती थी, इस बार एस एन के फॉर्मूला से बन रही है, पर बात तो वही इक्वेशन ही बन रही है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो देखो एक काम करो, 7/2 2a, व्हाट इज 7 - 1 6d इक्वल टू व्हाट 49। इधर चलो दूसरी इक्वेशन में 17/2 2a, व्हाट इज 17 - 1 16d इक्वल टू 289। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, देखो दोनों के बाहर 2 है ना, दोनों के बाहर 2 है क्या, बोलो।
तो अगर दोनों के बाहर 2 है तो क्यों ना हम दोनों में से 2 को कॉमन निकाल दें। 2a प्लस 6d में से 2 को कॉमन निकाला तो बताओ अंदर क्या बचा, a प्लस 3d इक्वल टू 49। इधर आओ सेकेंड इक्वेशन में 17/2, 2a प्लस 16d में से 2 को कॉमन निकाला तो इसमें क्या बचा, a प्लस 16 में से 2 कॉमन लिया तो 8d इक्वल टू 289। जैसे मैंने 2 को बाहर निकाला तो ये वाला 2 इससे, ये वाला 2 इससे हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, ये वाला आना फैन ऑफ करो, आपके ऊपर वाला फैन। हाँ ये लाइट भी ऑफ कर दो, लाइट भी ऑफ कर दो। ठीक है, अब आज तो लाइट 11 बजे आएगी, कटौती है, तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा काम, नहीं तो ये जुगाड़ भी बंद हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलो देखो 7 है हमारे पास, यहाँ पे क्या है 17 है, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 और 17 दोनों को ही उधर ले जाओ, तो ये बचा यहाँ पे a+3d, 7 को उधर ले गए तो क्या बना 49/7। एंड व्हाट इज 49/7, नेक्स्ट स्टेप में लिख दो व्हाट इज 49/7, 7। तो एक इक्वेशन बन गई a+3d इक्वल टू 7। इधर आओ, इधर आओ, a+8d, 17 को उधर ले जाओ, सो 289/17 इंप्लाइज a+8d। 289 को अगर अपन 17 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, बोलो, 17 ही मिलेगा, क्योंकि 289 17 का स्क्वायर होता है, याद होना चाहिए, तो 17 का स्क्वायर होता है तो एक 17 कट के क्या मिल जाएगा 17। मिल गई दोनों इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फाइन। अब इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वही जो हम काम कर रहे हैं इतने दिनों से। तो अगेन इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को कर सकता हूं माइनस, ए से ए कट जाएगा, तो क्या स्टेप लिखेंगे, नाउ सब्ट्रैक्टिंग, वही पुरानी स्टेप्स जैसे लिखते हैं अपन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इंप्लाइज, सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं, पीछे आ जाओ वापस। देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जब मैं करूंगा तो ए से ए तो हो जाएगा कैंसिल आउट, और 8d में से 3d माइनस होगा तो कितने d बचेंगे 5d, और RHS में 17 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा कांस्टेंट टर्म 10। ठीक है, समझ आया, यहाँ तो बचा 5d और वहां बचा 10, तो यहाँ से d सॉल्व हो गया, 10/5 दिस गिव्स मी 2। इस 2 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर दो टू गेट द वैल्यू ऑफ a। नाउ पुटिंग d इक्वल टू 2, बताओ कौन सी इक्वेशन में पुट करें, सेकंड या फर्स्ट, बोलो, किस में भी पुट करके, एक बार एक वेरिएबल सॉल्व हो गया तो कहीं भी पुट अप करके दूसरा वेरिएबल आ जाएगा, तो कहां पुट अप करें, फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड। ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, सो इक्वेशन सेकंड क्या है, a+8d इक्वल टू 17। इक्वेशन सेकंड है a+8d, d की जगह 2 पुट अप कर दिया, और RHS में क्या है इक्वल टू 17, so it gives me a plus 16 equal to 17, so this gives me a equal to 17 minus 16, this is equal to 1। तो ये लो साहब d भी आ गया 2 और a आ गया 1। अब d और a दोनों ही आ गए, d और a दोनों ही आ गए, तो जो चाहे वो निकाल सकते हैं। a क्या है बताओ 1, और d क्या है बताओ 2। पहले इंप्रेशन में समझ में आया भाई क्या किस तरीके की सीरीज है ये, a तो है 1 और d है 2, ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9, सीरीज चालू होगी 1 से और 2 2 के गैप में चलेगी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 है तो 1 3 5 7 में, यानी ये ऑड नंबर्स वाली सीरीज चल रही थी इतनी देर से जो हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब देखो इधर देखो स्क्रीन पे, अगर वो मुझसे कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स तो मैं इनकी वैल्यू 20 रख देता, अगर वो कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स तो मैं इनकी वैल्यू 50 रख देता, बट उसने कुछ कहा ही नहीं, उसने तो कहा एन टर्म्स, तो ऑब्वियस बात है मेरा न्यूमेरिक आंसर नहीं आएगा, मेरा आंसर भी एन की फॉर्म में ही आएगा।
क्योंकि अगर न्यूमेरिक वैल्यू देगा तो न्यूमेरिक आंसर आएगा सम में, अगर वो देगा ही वेरिएबल वैल्यू तो मेरे भी वेरिएबल वैल्यू में आंसर आएगी। तो इसका आंसर जो आएगा वो एन का एक फंक्शन होगा, मतलब एन की फॉर्म में होगा, ऐसे समझो, ठीक है। तो लिखते हैं इसके आगे की कहानी। नाउ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, सम ऑफ, नॉट सम ऑफ, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स of the given AP is, क्या कहेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को, एस एन, और फॉर्मूला क्या है, पहले एक बार फॉर्मूला लिख दो, चलो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में क्या करेंगे बेटा, n को तो n छोड़ देंगे क्योंकि n की वैल्यू नहीं है, और a और d को पुटअप कर देंगे जो भी हमने वैल्यू निकाली है, समझ आया। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, प्लस n को तो n छोड़ना ही है, और d की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। आगे बढ़े हम, n/2, अब एक काम करो, दोनों में से 2 को कॉमन ले लो अगेन, तो 2 को कॉमन लिया तो 2 इंटू 1 2 था, ये 2 था, इस 2 में से 2 को ही कॉमन ले लिया तो 1 बचा, प्लस n-1 इंटू 2 में से 2 को कॉमन लिया तो क्या बचा n-1, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आया n। और देखो इधर देखो, 1-1 ये भी कैंसिल आउट हो गया, 1-1 ये भी 0 हो गया, +1 - 1 0 हो गया, तो क्या बचा ओनली n, तो बाहर भी n और अंदर भी n, तो आंसर क्या आ गया n²। मैच करो आंसर। हाँ बोलो मिहिका, फटाफट बोलो, कोई डाउट नहीं है, ओके। सिंप्लीफिकेशन वाइज भी क्लियर है और कॉन्सेप्ट वाइज भी क्लियर है। अच्छा, अब इस आगे बढ़ने से पहले इस सवाल के अंदर सिंप्लीफिकेशन में जो चीजें हुई उसमें एक दो चीजें डिस्कस करते हैं। देखो इधर देखो स्क्रीन पे, देखो इधर भी मैंने 2 को कॉमन लिया है ना, ये 2 बार कॉमन लिया, और पीछे जब मैं इक्वेशन बना रहा था, पीछे जब मैं इक्वेशन बना रहा था तो भी मैंने 2a + 6d में से 2 को कॉमन लिया था पहली इक्वेशन से, और 2a + 16d में से भी 2 को कॉमन लिया था। तो जब मेरा 2 कॉमन आया तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और आगे भी 2 से, 3 बार 2 से 2 कट गया यहाँ पे। बट लेट्स से अगर ये 2 कॉमन ही नहीं आता, ये ऐसे भी तो हो सकता था कि 2a + 5d होता, अब 2a + 5d होता तो 2 और 5 में से 2 कॉमन आता क्या, नहीं आता। तो फिर क्या करते, फिर इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर क्या करते हैं, इस केस में हम 7/2 को ही उठा के उधर ले जाते, ठीक है, और 7/2 उधर जाके क्या बन जाता 2/7, और आगे इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन वर्क चलता। क्योंकि क्या है, तीन इक्वेशन में तीनों बार 2 कॉमन आ गया, तो बच्चे के माइंड में सवाल आ सकता है कि सर 2 कॉमन आ गया, मान लो नहीं आता तो ये काम करना है फिर, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और, अब एनालिसिस पार्ट आ जाओ, मुझे बताओ पहली 7 टर्म्स का सम क्या निकाला था उसने, इस चीज को किसी ने एनालाइज किया, पहली 17 टर्म्स का सम क्या निकाला था उसने। तो जब पहली 7 टर्म्स का सम 49 है तो 7 का स्क्वायर है ये, और पहली 17 टर्म्स का सम 289 है तो 17 का स्क्वायर है ये, तो फिर पहली n टर्म्स का सम भी इसी का स्क्वायर यानी n² आ जाएगा। अब ये टैतरा कहां अपना सकते हैं, MCQ। और आगे के लिए याद रखना, अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं 1 3, ये ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा केवल ऑड नंबर्स की सीरीज में होता है। ऐसा मान लो कि सारी एपीओ में ऐसा होता है कि जितनी भी टर्म्स का सम हो उसका स्क्वायर कर देते हैं ना, केवल ऑड नंबर्स की सीरीज में ऐसा होता है। जैसे ऑड नंबर्स हैं, कुछ ऑड नंबर्स लिख दिए मैंने, कि आपको जितने भी ऑड नंबर्स का सम चाहिए उतने का स्क्वायर कर दो। फॉर एग्जांपल आपको 4 ऑड नंबर्स का सम चाहिए, तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, चेक कर लो, 1 और 3 4, 4 और 5 9 और 7 16 आया। अगर आपको 5 ऑड नंबर या 6 ऑड नंबर्स का सम चाहिए तो आप 6 का स्क्वायर कर दो यानी 36 आएगा, चेक कर लो, यहां तक 16 तो आ ही गया था, 16 और 9 25 और 11 36, समझ आया। तो ऑड नंबर्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया कि जितने ऑड नंबर्स का जोड़ चाहिए एक से स्टार्ट करते हुए, जितने ऑड नंबर्स का जोड़ चाहिए उतने का ही स्क्वायर कर दो, 10 ऑड नंबर्स का सम चाहिए 10 का स्क्वायर कर दो। क्लियर हो गया क्या ये बात।
तो ये ऑड नंबर्स के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक याद हो गई, और एपी के लिहाज से तो फिर ए और डी करके उसको सोल्व करना ही है जैसे हमने किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। शो दैट A1 A2 AN, कुछ एपी है मेरे पास, कुछ एपी का फॉर्मेट है, ये एपी बनाती है, ऐसा आपको साबित करना है। ए एन का फॉर्मूला गिवन है, देखो आपको ए एन का ये फॉर्मूला गिवन है 3+4n पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में क्या गिवन है 9 - 5n। अब ए एन का फॉर्मूला सर आपने तो ये बताया है ना, बोलो, ये बताया है ना हमने ए एन का फॉर्मूला। बट इस ए एन के फॉर्मूला में अगर कुछ ए और डी रख दें और एन नहीं रखें, ए और डी रख दें और एन नहीं रखें, तो मानते हो ये भी कुछ फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा जो एन की फॉर्म में होगा, जैसे ये दोनों है ना। तो वो कुछ कुछ ए और डी रख के ये फॉर्मूले बनाए गए, दैट मीन्स ये फॉर्मूले टेम्पररी हैं, इनको परमानेंट ए एन का फॉर्मूला नहीं मानना, ये केवल इस सवाल के लिए कुछ पर्टिकुलर ए और पर्टिकुलर डी की वैल्यू के हिसाब से ये एन का फॉर्मूला है। वो वैल्यू बदल गई तो ये फॉर्मूला भी बदल जाएगा, समझ गए। तो जो सदाबहार फॉर्मूला है वो तो यही रहेगा A+n-1 × D। ये केवल इस सवाल के लिए ए एन का फॉर्मूला आपको कंसीडर करना है। अब आपको चेक करना है कि अगर ये ए एन का फॉर्मूला बन जाए तो ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। कैसे चेक करेंगे, स्टार्ट राइटिंग। अब ये एपी साबित करनी है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि फॉर एन एपी, क्योंकि आपको खुद को साबित करनी है ये एपी है। तो आप कुछ भी और वर्ड यूज कर सकते हो, क्या वर्ड यूज करेंगे बताओ जब हमको एपी का नहीं पता होता तो। फॉर ए प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये पता नहीं, बट ये प्रोग्रेशन है ये तो पता है। हियर फॉर ए प्रोग्रेशन ए एन इज डिफाइंड एज, ए एन इज डिफाइंड एज, हेयर फॉर ए प्रोग्रेशन ए एन इज डिफाइंड एज, और फिर हमने लिख दिया ए एन का फॉर्मूला। जैसे ही ए एन का फॉर्मूला मिला तो एन की अलग अलग वैल्यूज पुटअप करके A1 A2 A3 A4 कुछ टर्म्स निकाल लो। ठीक है, सो एन की जगह जैसे मैंने 1 पुटअप किया A1, जैसे ही मैंने एन की जगह 1 पुटअप किया, समझ आ रहा है, जैसे ही मैंने एन की जगह, बोलो मीका, जैसे ही मैंने एन की जगह 1 पुटअप किया तो अंदर भी जहां जहां एन है वहां पे 1 आ जाएगा। तो 3+4n है तो 4 × 1 हो जाएगा। ठीक है, A2 जब निकालेंगे तो n की जगह 2 पुटअप किया तो अंदर जहां पे n है वहां पे 2 पुटअप कर दो। A3 जब निकालेंगे तो अंदर जहां पे n है वहां पे 3 पुटअप कर दो। इन सबको सॉल्व करो, देखो 4 × 1 = 4+3 7, 4 × 2 = 8+3 11, 4 × 3 = 12+3 व्हाट 15। चेक करो क्या ये एपी है या नहीं है ना। तो मिनिमम 3 टर्म्स या 4 टर्म्स निकाल लो जैसा आपको सही लगे, है ना, 3 टर्म्स ही निकाल लो ताकि 2 बार कॉमन डिफरेंस आ जाएगा उससे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, एक सवाल ये है एक सवाल ये है, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक पार्ट अभी हम कर रहे हैं, एक पार्ट आप होमवर्क मार्क कर लेना, सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, नाउ A1 A2 A3 आ गया हमारे पास, तो कॉमन डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला, जब भी हमको एपी साबित करनी होती है तो कॉमन डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला लगाते हैं, जो पहली पहली एक्सरसाइज में लगाया था, याद है किसी को, बोलो क्या था। वेयर एन शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो एन की वैल्यू 1 से बड़ी लो तो एक बार 2 ले लो तो A2 - A1 हो जाएगा, और एक बार 3 ले लो तो A3 - A2 हो जाएगा। दोनों ही केस से आप कॉमन डिफरेंस निकालो, सेम निकला तो एपी, अदरवाइज नहीं है। 11 - 7 यानी कि कितना है 4, और यहाँ पे 15 - 11 तो ये भी क्या आ गया 4। तो क्या लाइन लिखते हैं अपन, हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम इन ईच केस, सो द गिवन प्रोग्रेशन फॉर्म्स एन एपी। Hence, the given progression forms an AP. ठीक है, सवाल खत्म नहीं हुआ है, इतना नोट डाउन कर लिया सबने। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया। अब सवाल सुनो, अगर ये एपी बनाती है तो आपको पहली 15 टर्म्स का सम भी चाहिए। तो एपी बनाती है ना हमारी, यस आया ना आंसर।
तो यानी कि आपको S15 भी निकालना है, क्योंकि अभी तक तो इस सवाल में कहीं पर भी सम फॉर्मूला यूज ही नहीं हुआ। एक्सरसाइज ही सम फॉर्मूले की, तो सम फॉर्मूला कहीं तो यूज करवाएगा ना वो। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स चाहिए, तो वो निकालना कौन सी बड़ी बात है। A D N सब है आपके पास। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज गिवन बाय, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स को किससे डिनोट कराएंगे सक्षम। फर्स्ट 15 टर्म्स S15 से, लगे हाथ इसको एक्सपेंड भी कर दो S15 को। 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 2A प्लस, हाँ, 15 - 1 इंटू डी। अब ए और डी दोनों है ना मेरे पास, करो पुटअप। ए तो क्या होता है, जो A1 होता है वही ए होता है। 15/2, 2 × 7 प्लस 15 - 1 होता है 14 इंटू डी की वैल्यू क्या निकाली हमने, 4। ओके। तो अगेन देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, आ रहा है तो निकाल दो, ताकि 2 से 2 कट जाए। यहां से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 7, और 14 × 4 में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 28 बचेगा, क्योंकि 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 इसमें बच गया, और 14 2 जा 28। ये 2 7 कट गया, तो 15 × 28 प्लस 77 होता है 35। 15 × 35 करेंगे, 15 5 = 75, रिमाइंडर 7, 15 3 = 45 एंड 7 52, 525। तो ये आ गया आपका 15 टर्म्स का सम। अब ये सवाल होता है पूरा। बोलो कोई डाउट, सिंप्लीफिकेशन वाइज भी कोई डाउट नहीं है, कैलकुलेशन वाइज। अब इसका सेकंड पार्ट होमवर्क हो जाएगा। अच्छा, अब इस टाइप के जितने भी सवाल मिले तो शॉर्ट ट्रिक याद रखो, या मॉरल ऑफ द स्टोरी याद रखो, डिलीट कर दूं उसको, कि अगर ए एन का फॉर्मूला एन की फॉर्म में गिवन हो, तो देखो इधर, इधर एन की पावर 1 है ना, इधर भी एन की पावर 1 है। तो जब तक ये एन की पावर 1 होगी, उसको कहते हैं लीनियर फंक्शन। क्या कहते हैं उसको, बोलो। और जैसे ये एन की पावर 2 हो गई या बढ़ गई, तो उसको क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ऐसे फंक्शंस कहते हैं। तो जब जब ये लीनियर फंक्शन होगा तब तब तो एपी बनेगी, और जब लीनियर फंक्शन नहीं होगा तब कभी भी एपी नहीं बनेगी। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना। क्योंकि यहाँ पे एन लीनियर फॉर्म में है, तो 4 4 4 4 4 जुड़ता जाएगा, और 4 4 4 4 4 जुड़ता जाएगा, तो एपी बननी है। सिमिलरली यहाँ पे एन भी लीनियर फॉर्म में है, तो -5 - 5, इसमें -5 - 5 - 5 से एपी चलेगी, तो -5 - 5 से चलेगी, तो ऑब्वियसली एपी बनेगी। क्लियर है। तो क्या समझे, अगर यहाँ पे पावर 1 है तब तो एपी बनेगी, शॉर्ट ट्रिक है। और पावर 1 के अलावा कुछ और है तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा, मतलब उस केस में हम ये भी नहीं कह सकते कि बनेगी या नहीं बनेगी, उस केस में हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। चलो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको तो हम कल ही देखेंगे बिल्कुल इत्मीनान से। कल पहला सवाल हम यही उठाएंगे। इवन इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मान लो, और ऐसे बस मार्क कर दो कि ये तो आएगा ही आएगा, ये नहीं आएगा तो इसके पैटर्न का एक सवाल तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो अभी, क्योंकि इसको अपन बिल्कुल फुर्सत से देखेंगे, कल पहला सवाल ये उठाएंगे। अब इस टाइप के सवाल हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किए थे, कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, किए थे ना। तो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, ठीक है, और उनका सम चाहिए। उनका क्या चाहिए, सम। और डिविजिबल किससे होने चाहिए, 6 से होने चाहिए। तो 6 से डिविजिबल होने चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, भाई पहला पॉजिटिव इंटीजर बताओ जो 6 से डिविजिबल है, खुद 6 ही है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। तो पहला नेचुरल नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा 6, अगला कौन सा होगा 12, अगला कौन सा होगा 18। तो एक तरीके से 6 की टेबल चल रही है। ठीक है। तो इनमें आपको 40 नंबर लेने हैं। कितने लेने हैं, 40, और उनका क्या कर देना है, सम कर देना है। तो इस एपी में बताओ, ए की वैल्यू हो जाएगी 6, डी भी हो जाएगा 6, एन की वैल्यू हो जाएगी 40, और एस एन निकालना है। ठीक है, समझ आया। ठीक है। अब ये किसी भी क्षण में ये बंद हो सकता है, क्योंकि इन्वर्टर की आवाज मुझे यहां तक आ रही है। ठीक है, जितना होता है उतना करो, फिर ओरली लिखवा देंगे, है ना। तो लिखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर
डिविजिबल बाय 6। उसको ले लो A1। इसकी मतलब AP बना के दिखानी पड़ेगी। तो 6 होता है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, इसको A2 ले लो। तो पहला सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या है जो 6 से डिविजिबल है? 12, मतलब 6 की टेबल बोलनी है आपको। और थर्ड क्या हो जाएगा? बोलो। 18, दैट इज A3। कितना हो जाएगा? 18। तो क्या लिखेंगे? एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते रहेंगे। एंड सो ऑन। सो दिस फॉर्म्स एन AP एज फॉलोज। सो दिस फॉर्म्स एन AP एज फॉलोज। AP की फॉर्म में लिख दो इसको। पहली टर्म 6, देन 12, देन 18 एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रही है। ठीक है। वेयर वेयर इसके अंदर A और D पता कर लो, जैसे पता करते हैं। A क्या होता है? पहली टर्म ही A होती है यानी 6। और D क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है, दैट मीन्स 12 माइनस 6, यानी कि ये भी 6। दोनों 6 आ गए। A और D पता कर लिए। अब अपने को कितने टर्म्स का सम चाहिए? 40। ठीक है ना। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 6 is given by is given by आदित्य बोलो। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल बाय 6 है उसको किससे डिनोट कराएंगे? उसके सम को किससे डिनोट कराएंगे? एस एस 40 एन की वैल्यू है ना। उसको एक्सपेंड भी कर दो लगे यार। 40/2 हाँ मल्टीप्लाई बाय 2 हाँ 8 हाँ प्लस 40 माइनस 1 इंटू। हाँ। अब इसमें ए और डी की वैल्यू है हमारे पास, पुटअप कर दो। 2 से काट दो उसको, 2 से 20 टाइम्स इधर ही कट गया ये, है ना। सो 20 टाइम्स कटने के बाद अंदर आ जाओ। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? वही 6 है। और 40 माइनस 1 39 होता है। और डी की वैल्यू भी 6 है, दोनों 6 है। 20, 2 6 जा 12, 39 इंटू 6 करेंगे तो 6 9 जा 54, रिमाइंडर 5, 6 3 जा 18 और 5, 18 और 5 क्या होता है? 23। सो इट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें 12 जोड़ देंगे हम तो 246 हो जाएगा। और इसको 20 से गुणा करेंगे तो 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 गुणा कर दो, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1 2 4 जा 8 1 9 2 2 जा 4। चेक करो आंसर। तो इजी सा सवाल था, बस उसको डिकोड कर दो AP में, है ना। AP में डिकोड होने के बाद तो वो बस S40 निकालने का काम था, जो कि पहला ही बेसिक क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आंसर मैच करो क्विकली। हो गया। अब इसी पैटर्न पे देखो, नीचे वाला भी है और उसके नीचे वाला भी है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ इट, सेम टू सेम। बस इसने क्या करा? पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीपल से, वर्ड को रिप्लेस कर दिया, बस शब्द बदल दिया। तो पॉजिटिव इंटीजर की जगह क्या लिख दूंगा? मल्टीपल। समझ आया? मल्टीपल ऑफ 8। डिविजिबल बाय 6 की जगह क्या लिख दूंगा? मल्टीपल ऑफ 8। तो पहला मल्टीपल ऑफ 8 क्या होता है? खुद 8 होता है। 8 की टेबल बोलनी है। दूसरा मल्टीपल ऑफ 8 क्या होता है? बस इसमें ये लैंग्वेज चेंज कर देना, पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 को हटा के और मल्टीपल वर्ड फिक्स कर देना। दूसरा क्या होता है? 16। और तीसरा क्या होता है? 24। तो क्या AP बन जाएगी आपकी? इसको बस वॉच करो, ये घर से कर सकते हो आप। और यहाँ पे वही A1 क्या आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। पहली टर्म 8 आ जाएगी। और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 16 माइनस 8 करेंगे तो ये भी 8 आ जाएगा। दोनों 8 आ जाएंगे। और कितने इसका सम चाहिए आपको? 15 का। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई बताओ? 15। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज गिवन बाय S15 कह देंगे हम इसको। S15 का मतलब बोलो। S15 का मतलब 15/2 इंटू 2A की वैल्यू भी 8 हो जाएगी। और n-1 यानी कि 15-1 इंटू डी की वैल्यू भी 8 हो जाएगी। सॉल्व कर सकते हैं इसको? हो जाएगा बताओ। सेम सवाल है, एग्जैक्टली सेम सवाल है, लैंग्वेज चेंज है ना। ठीक है। नेक्स्ट देखो। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। ये अच्छा सवाल है। ये अलग वैसा रहा है कि उसकी कैटेगरी का है, बट उसकी कैटेगरी का एक्चुअली मतलब उसकी कैटेगरी का है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है। बिल्कुल सेम एग्जैक्टली नहीं है।
सम ऑफ द ऑड नंबर चाहिए बिटवीन 0 एंड 40। आपको बताया था बिटवीन और एंड के केस में पहला और आखिरी नंबर शामिल नहीं होता, तो ना 0 शामिल होगा ना ही 50 शामिल होगा, इनके बीच के नंबर शामिल होंगे, यानी 1 से लेकर 49 तक के नंबर सोचने हैं आपको। और उसमें भी फिर ऑड नंबर सोचने हैं, उसमें भी फिर क्या सोचने हैं आपको? ऑड नंबर सोचने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको? हम इसमें एपी बनाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑड नंबर लिख सकते हो चाहो तो, फर्स्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। बताओ, 0 और 50 के बीच में पहला ऑड नंबर, दैट इज उसको A1 से डिनोट करा दो। बताओ पहला ऑड नंबर क्या होता है 0 और 50 के बीच का? 1। सिमिलरली सेकंड और सिमिलरली थर्ड, सेकंड और थर्ड, ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, दैट इज A2। 3 हो जाएगा, दैट इज A3। ये क्या हो जाएगा बोलो? 5 हो जाएगा। अब देखो इसमें हमको आखिरी ऑड नंबर भी सोचना पड़ेगा जो 0 और 50 के बीच में है, क्योंकि इसने लिमिट कर रखा है, ये फाइनाइट एपी है, 0 और 50 के बीच के ही ऑड नंबर लेने हैं ना। सो अपने को लास्ट भी लिखना पड़ेगा, लास्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। बोलो मिहिका, 0 एंड 50 के बीच का आखिरी ऑड नंबर क्या होता है? और लास्ट ऑड नंबर को हम एल से डिनोट कराएंगे, बताओ। 49। समझ आया? आखिरी ऑड नंबर 49 ही होता है 0 और 50 के बीच का। तो अब ये एपी बन रही है। सो इट, अब इसमें एंड सो ऑन मत लिख देना, क्योंकि सो ऑन तब लिखते हैं जब वो इनफाइनाइटली जाती है। ये तो लास्ट पे फिक्स कर दिया ना अपन ने, फाइनाइट कर दिया इसको। तो सो इट फॉर्म्स एन एपी एज फॉलोज, एपी एज फॉलोज। तो एपी कैसे बन रही है? यहाँ पे पहली टर्म क्या है उस एपी की? 1 3 5 डॉट 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 डॉट, और आखिरी टर्म क्या बन रही है? 49। वेयर, इसके एट्रीब्यूट्स लिख लो, वही ए डी एन जो भी आपको समझ में आ रहा है। ए निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, एल निकल जाएगा, तीन चीजें निकल जाएंगी। ए क्या होगा? A1 यानी कि 1। डी क्या होगा? A2 - A1 यानी कि 2 2 का गैप रहेगा, 3 - 1 2। और लास्ट टर्म क्या है? 49। ये एट्रीब्यूट्स आ गए। समझ आया यहां तक? बोलो यहां तक क्लियर है? अब आपको इस सीरीज का सम चाहिए मिहिका, कैसे करोगे? आप सब कुछ भूल जाओ, सवाल यह है कि इस एपी का सम निकालो। कैसे निकालोगे इस एपी का सम? एस एन के अंदर एन भी चाहिए, एन की वैल्यू है आपके पास, तो पहले एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लास्ट टर्म का सीक्वेंस पता कर। लास्ट टर्म का जो सीक्वेंस होगा वही एन होगा, यानी ए एन फॉर्मूला यूज होगा पिछली एक्सरसाइज का, उससे लास्ट टर्म का सीक्वेंस पता चलेगा, एन निकलेगा। एक बार एन निकल गया तो दोनों फॉर्मूले एस एन के जिंदा हो गए, A+L वाला भी और बेसिक भी। ठीक है, चलो तो अब एन निकालते हैं। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लेट, हम लेट करेंगे क्या? ए एन को एल, आखिरी टर्म का सीक्वेंस निकालेंगे, दैट इज A+N-1 यही फॉर्मूला है कि भूल गए पिछली एक्सरसाइज का? और लास्ट टर्म क्या निकाली आपने? 49। ए क्या था आपका? 1, प्लस एन तो आपको खुद को पता करना है, डी क्या था? 2। तो पहले 1 को भेजो, तो यहां बचता है N-1 गुणा 2, सो इट इज 49 - 1 यानी कि 48। ठीक है, तो N-1 की वैल्यू हो जाती है 48 डिवाइडेड बाय 2, दिस गिव्स मी 20 का 24। एंड फाइनली एन की वैल्यू क्या हो जाती है यहां से? 24 + 1, यानी कि कितनी टर्म्स है ये? 25 टर्म्स हैं टोटल। एक से लेके 49 कितने ऑड नंबर्स होते हैं? 25 ऑड नंबर्स होते हैं, गिन के देख लो, 1 3 5 7, 25 ऑड नंबर्स हो जाएंगे। तो अब 25 ऑड नंबर्स मिल गए, अब इन 25 ऑड नंबर्स का सम चाहिए। कैसे निकालेंगे? अब अपन A+L वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट भी और आखिरी टर्म भी है मेरे पास, है ना। नाउ सम ऑफ, जो भी लैंग्वेज थी, क्या लैंग्वेज थी? सम ऑफ द ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 is given by, बोलो फॉर्मूला क्या है? SN = N/2 × A+L। सारे चीजें हैं मेरे पास, एन भी है, ए भी है और एल भी है, राइट।
दैट इज तीनों चीज पुटअप कर दो। एस एन की जगह क्या पुटअप कर दूंगा, एन की वैल्यू क्या है 25, तो एस 25 बराबर 25/2। पहली टर्म क्या है, पहला ऑड नंबर क्या निकाला था 1, और आखिरी ऑड नंबर क्या निकाला आपने 49। और वैसे भी अभी अभी बताया था आपको 25 ऑड नंबर्स का सम करने के लिए 25 का स्क्वायर कर दो, अभी अभी तो सिखाया कि अगर ऑड नंबर्स की सीरीज है तो जितने भी ऑड नंबर्स का सम करना है उसी का स्क्वायर कर दो। 25 ऑड नंबर्स का सम 25 का स्क्वायर, देखो आएगा वही आएगा 25/2 और 1 + 49 यानी कि 50। ये लो 25 × 25 आ गया 25 का स्क्वायर यानी कि 625। आंसर देखो, क्लियर। अब इससे ज्यादा हम, हो गया, इससे ज्यादा हम खींच नहीं पाएंगे क्योंकि किसी भी समय ये जा सकता है। और अब सारे क्वेश्चन थोड़े से क्या है वो लेंदी भी हैं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में सरल सरल सी, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। तो कल, हाँ, हाँ टाइम हो गया। कल आते ही अपन सबसे पहले तो 11th क्वेश्चन को उठाएंगे, 11th नंबर क्वेश्चन को उठाएंगे जो कि मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खत्म करेंगे और उसके बाद फिर अपन स्टार्ट कर देंगे कल से हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो होमवर्क है वो क्या है पता है ना सबको, एक तो 10th का सेकंड पार्ट है और एक 8th क्वेश्चन है ना। 8 क्वेश्चन होमवर्क है आज के लिए, 9th इधर करवा ही दिया है, 10th का फर्स्ट पार्ट करवा दिया, सेकंड। अच्छा सेकंड पार्ट के अंदर भी आपको सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स चाहिए, क्योंकि इन ईच केस लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि केवल पहले में चाहिए था। अगर ये एपी यस टिक मार्क हो जाएगा तो 15 टर्म्स का सम चाहिए, और होगा ही होगा क्योंकि लीनियर फंक्शन बन ही रहा है। ठीक है ना। और कुछ होमवर्क दिया, एक ये भी तो होमवर्क दिया है 13वां, मतलब 12th करवा दिया, उसी के तर्ज पे 13वां है, कॉपी पेस्ट मारना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। अच्छा मैथ्स के बच्चे आप